हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे कॉन्सेप्ट सीरीज। तो कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने डिमांड तक खत्म कर लिया है। तो अगला चैप्टर होने वाला है रिवेन्यू चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है ना। जैसे अभी तक सारे चैप्टर इजी थे। तो रिवेन्यू का मतलब क्या होता है डे टू डे लाइफ में। तो जैसे हम दुकान पे जाते हैं है ना, तो हम तो डिमांड करते हैं ना, बट सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा, जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो। बट जैसे उसने जो चीज एक्वायर करी उसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट दी होगी, उस कॉस्ट के साथ साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के वो आपको बेचेगा। तो जो अमाउंट है सेल के ऊपर उसे मिल रहा है वो सेल रिसीट को ही हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं इको की भाषा में। तो जितना हमने प्रोडक्ट बेचा उसके ऊपर जितना ही पैसा कमाया, मनी अर्न, वही क्या है आपका रेवेन्यू। प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, प्रॉफिट रेवेन्यू के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे इक्वेशन क्या निकल के आती है, जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट में क्या जोड़ दूं मैं, प्रॉफिट जोड़ दूं, तो आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा। मान के चलो एक यूनिट है, एक यूनिट 100 रुपए खरीद के लाते हैं, उसने 10 यूनिट बेची, तो टोटल 10 यूनिट कितने की बिकी होंगी, 100 इंटू 10 1000। तो 1000 उसका क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। ठीक है। अब रेवेन्यू के टाइप्स होते हैं, जैसे हमने प्रोडक्शन में टाइप पढ़े है ना, यूटिलिटी के टाइप पढ़े, वैसे ही रेवेन्यू के टाइप होते हैं। सेम टीआर, एमआर और एआर, टोटल, मार्जिन और एवरेज। टोटल का मतलब क्या होता है, जितनी यूनिट प्रोड्यूस करी गई उतनी यूनिट मैंने अगर बेच दी, तो टोटल यूनिट बेचने पे टोटल कितना पैसा आया, वही आपका कहलाता है टोटल रेवेन्यू। ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे, जितना प्राइस था उतनी क्वांटिटी। जैसे इस केस में चेक करो, एक क्वांटिटी के लिए 100 रुपए देने थे है ना, तो 10 क्वांटिटी के लिए मेरे को कितने देने होंगे, टोटल 1000 रुपए देने होंगे। ये आपका क्या बन जाए, तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या बोलता है, टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। जितना टोटल आउटपुट है उससे जितना अमाउंट रिसीव हुआ वही क्या कहलाता है आपका टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, हमने पूरी इको में मार्जिनल का मतलब एडिशनल से बड़ा एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए कितना, तो वही बोलता है। यहाँ पे रिवेन्यू आया तो रिवेन्यू मतलब एक्स्ट्रा यूनिट बेचने में कितना पैसा, मार्जिनल कॉस्ट होती तो एक्स्ट्रा एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी होगी। तो यही बोल रहे हैं एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए कितना हमने रेवेन्यू अर्न करा। एमआर रेफर्स टू चेंज इन द टोटल रेवेन्यू ड्यू टू एडिशनल यूनिट। चेक करना यहाँ पे, एक यूनिट के लिए 100 रुपए पे करने पड़ेंगे, 2 यूनिट के लिए कितने पे करने पड़ेंगे, 200। तो एक्स्ट्रा कितना पे करा मैंने, 100। तो यही आपको क्या बन गया, मार्जिनल। मान के चलो 3 यूनिट है, आपको सस्ते में पड़ जाती है, मान के चलो 270। तो ये 2 से 3 में कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, 70 रुपए। इस पर मार्जिनल कितना हो गया, 70 रुपए। ठीक है। अगला निकल के आया आपका एवरेज। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट से, हमेशा एवरेज कॉस्ट, हमने पर यूनिट कॉस्ट पढ़ा, एवरेज रेवेन्यू, तो यहाँ पे पर यूनिट रेवेन्यू के हिसाब से सोचा जाएगा। ठीक है। ये वर्ड्स को जरूर याद करिएगा, कीवर्ड्स है। इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद तुम्हें एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई आउटपुट दिया है, प्राइस दिया है, आपको टीआर एमआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, इनके फॉर्मूलाज पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार। टीआर एआर इंटू क्यू या पी इंटू क्यू, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर। तो अभी ये बताता हूँ एआर कैसे आएगा यहाँ पे। ठीक है। एमआर का मतलब क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू में चेंज। ये चेक करो ना, आपका टोटल ही तो चल रहा है, जब से टोटल में जो चेंज आएगा, तो टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1 और टीआर अपॉन में क्यू। और एआर का मतलब हो जाएगा टोटल जितना हमने अर्न करा, टोटल हमने 270 अर्न करा, 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना निकल के आएगा, पर यूनिट का रेवेन्यू 90 रुपए। ऑन एन एवरेज आपने एक यूनिट पे 90 रुपए कमाए। ठीक है। अब एक यूनिट के लिए प्राइस 10 है, 2 यूनिट के लिए भी 10 है, 3 यूनिट के लिए भी 10 है और 4 यूनिट के लिए भी 10 है। एक ऐसी मार्केट बताता हूं जहां पे ना आप कितनी भी यूनिट बेच लो और हमेशा प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है। उस मार्केट को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बट उसके अलावा एक और मार्केट होती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जहां पे आप जाते हो है ना, तो आप बोलते हो ना मैं 10 की जगह 20 क्वांटिटी खरीदूंगी या 20 क्वांटिटी खरीदूंगा या 40 क्वांटिटी, तो वहां पे आप बार्गेनिंग करने लग जाते हो और उसके बदले आप क्या मांगते हो, डिस्काउंट मांगते हो। तो कहीं ना कहीं प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये होगी अदर मार्केट। कौन सी मार्केट, अदर। नाम याद रखिएगा क्या है, परफेक्ट कंपटीशन का अलग डायग्राम है, अदर मार्केट का अलग है। तो इधर तो प्राइस सेम रहेगा, तो आपको टीआर निकालना है। टीआर कैसे, जितनी क्वांटिटी उतने प्राइस से मल्टीप्लाई। 1 को 10 से करूंगा 10 आएगा, 2 को 10 से करूंगा 20 आएगा,
3 को 10 से 30, 4 को 10 से 40। MR का मतलब होता है चेंज। पहली यूनिट बेचने पे मेरे को 10 ही रुपए मिले, 0 पे तो 0 होंगे ना, तो 10 का चेंज आया। दूसरी यूनिट बेची तो कितना एक्स्ट्रा मेरे को मिला होगा, एक्स्ट्रा 10 ही मिला होगा। चेक करो, 20 से 30 आने पे भी मेरे को कितना मिला, 10। 30 से 40 आने पे भी 10। तो ये MR भी कितना रहा आपका, 10 रहा। चेक करो, TR बढ़ रहेगा 10, 20, 30, 40, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे TR बढ़ रहा है। इसका पॉजिटिव रिलेशन है। तो पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ चेक करो क्वांटिटी, आप ऐसे दिखा रहे होगे 1 2 3 4, यहाँ पे TR दिखा रहे होगे तो TR बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। बट MR हमेशा क्या है, MR हमेशा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चेक करो, कितनी भी क्वांटिटी बेच लो, MR हमेशा पैरेलल टू X एक्सिस होगा। ये वाली चीज समझ में आई, ठीक है। अगर आप इसका AR भी निकालोगे ना, यहीं पे निकालता हूं AR का फॉर्मूला वहां लिखा है, कहां है भाई, TR अपॉन में Q। तो TR ये रहा, TR को Q से डिवाइड कराओ, 10 को 1 से डिवाइड कराओगे कितना निकल के आएगा, 10। 20 को 2 से डिवाइड कराओगे फिर भी 10। 30 को 3 से डिवाइड कराओगे 10। 40 को 4 से कराओगे 10। कहीं ना कहीं ये वाली चीज ही आपकी क्या है, प्राइस, इसीलिए लिखा है यहाँ पे। ये AR और P ये दोनों सेम होते हैं, इसमें AR ही प्राइस कहलाता है। MCQ में याद रखिएगा, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली चीज दोनों MCQ के लिए, ठीक है। ये वाला डायग्राम समझ आ गया होगा। अब आते हैं अदर मार्केट में, जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता है। मान के चलो 1 यूनिट खरीदूंगा तो सामने वाला 10 रुपए का देगा, बट मैं उसे बोलता हूँ 2 यूनिट खरीदता हूँ तो आपको थोड़ा प्राइस कम करेगा, मान के चलो 9.5, ठीक है। 3 यूनिट खरीदूंगा तो थोड़ा और कम करेगा, 9 कर लिया मान के चलो, और 4 यूनिट पे 8। तो यहाँ पे TR कैसे निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 10, 2 को इससे 9.5 से करोगे 19, 3 को 9 से करोगे 27, 4 को 8 से करोगे 32। और चेंज का पहले पे तो सेम रहता है, पहले पे चेक करो, पहले पे सब सेम रहता है। पहले पे 10 आ गया, यहाँ पे कितना चेंज आया एक्स्ट्रा यूनिट पे, 9। यहाँ पर कितना चेंज आया, 8। यहाँ पर चेंज आया आपका 5, ठीक है। AR कैसे निकलता है, AR निकलता है आपका TR अपॉन में Q। TR 10 को 1 से कराओगे, 10 डिवाइडेड बाय 1 10। 19 को 2 से कराओगे 9.5। 27 को 3 से कराओगे 9, और 32 को 4 से कराओगे 8। चेक करो ये वाली फिगर्स, ये वाले फिगर्स कुछ और नहीं, ये वाले फिगर्स आपके प्राइस ही हैं। AR हमेशा प्राइस के बराबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां तक समझ आया होगा, आई होप। अब क्या होने वाला है, इसका डायग्राम है। फिलहाल तो यहाँ पे TR बढ़ता हुआ दिखाया गया, अगले वाले पोर्शन में ना ये TR की पूरी टेबल होगी, जहां पे एक लिमिट तक ना TR बढ़ेगा, उसके बाद TR क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो TR एक लिमिट तक बढ़ा, मैक्स आया अपना, अपने मैक्स पे आने के बाद क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे ना हम कितनी भी एक्स्ट्रा यूनिट बेच लें बट हमें मुनाफा नहीं होता। कुछ चीजें हम सेम प्राइस पे, मतलब सेम कॉस्ट पे दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, तो वो वाली सिचुएशन है जहां पे MR 0 हो जाएगा, MR 0, TR मैक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ चेक करो, AR क्या हो रहा है, हमेशा AR भी डिक्लाइन हो रहा है, MR भी डिक्लाइन हो रहा है, AR डिक्लाइन MR डिक्लाइन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा। अगले वाले लेक्चर में हम करने वाले इसकी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो एग्जाम में पूछे जाती हैं, तो स्टे ट्यून्ड।